अच्छा तो हम फ्लाई ऐश ब्रेक्स में थे। फ्लाई ऐश ब्रेक्स आर मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, सॉरी ये मैंने गलत कहा, मैन्युफैक्चर्ड मैंने कहा, ये मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड लफ्ज़ है, मैन्युफैक्चर मीन बनाना, ठीक है। सो फ्लाई ऐश ब्रेक्स आर मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, यूजिंग फ्लाई ऐश एंड वाटर। चूंकि मैं तेज तेज बोल रहा हूँ तो बाज़ औक़ात लफ्ज़ क्या हो जाते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो जाती है ज़्यादा तेज़ बोलने से, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम होता है तो हम कोशिश करते हैं कि वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि ये लंबा चौड़ा ना बने, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो है ना क्या करते हैं, लाइक नहीं करते, वो कहते हैं इतनी जल्दी इतनी लंबी चौड़ी वीडियो उसने बनाई है। तो हम कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपके साथ शेयर करें। तो इस वजह में हम क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं दरमियान में। गलतियों के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। ये लफ्ज़ मैंने कुछ गलत बोल दिया पहले, अब दोबारा इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो मैन्युफैक्चर्ड है। मैन्युफैक्चर्ड मीन तैयार करना, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग फ्लाई ऐश एंड वाटर, फ्लाई ऐश और वाटर को इस्तेमाल किया जाता है। दीज ब्रेक्स हैव बेटर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इसकी कई जो है ना बेस्ट प्रॉपर्टीज़ है, बेटर प्रॉपर्टीज़ है, खसूसियात है देन क्ले ब्रेक्स के कंपेयर अगर देख ले। एंड ग्रेट रेजिस्टेंस टू फ्रीज द साइकिल्स, फ्रीजिंग और ताइंग में काफ़ी ज़्यादा जो है ना रेजिस्टेंस पेश करता है। कभी कभार बाज़ औक़ात मौसम क्या हो जाता है, खुश्क हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसमें क्या आ जाता है, ताइंग आ जाता है, ठीक है, वो फैल जाता है मटेरियल, ठीक है, उनके दरमियान जो रेजिस्टेंस होती है वो कमज़ोर हो जाती है। और ज़्यादातर फिर जो है ना सर्दियों के मौसम में वो फ्रीजिंग हो जाती है, सुकड़ जाते हैं, तो इसके खिलाफ भी ये काफ़ी रेजिस्टेंस पेश करता है। दीज ब्रेक्स कॉन्टेन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसका ज़्यादातर जो है ना इसमें कॉन्सेंट्रेशन जो किया जाता है वो कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर किया जाता है, विच इज़ यूज सीमेंट प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। दस इट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ सीमेंटिंग ब्रेक्स, इसको इसलिए सेल्फ सीमेंटिंग ब्रेक्स भी कहा जाता है फ्लाई ऐश ब्रेक को। फ्लाई ऐश ब्रेक्स आर लाइट वेट, ये लाइट वेट होती है, वजन में काफ़ी जो है ना कम होती है, इसका वजन काफ़ी कम होता है। एंड दस इट रिड्यूस सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर का जो सेल्फ वेट होता है, क्योंकि ब्रेक्स जब हम इस्तेमाल करते हैं उसका अपना वेट भी तो होगा ना, वो भी जो है ना लोड डालेगा, ठीक है। जब लोड डालेगा तो हम डेफिनेटली स्ट्रक्चर को मजबूत बनाएंगे, तो इसका वजन बहुत कम होता है, तो इसलिए तो इसका सेल्फ वेट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। द एडवांटेजेस ऑफ फ्लाई ऐश ब्रेक्स ओवर क्ले ब्रेक्स आर दैट दे हैव हाई फायर इंसुलेशन, आग के खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा मुज़ाहमत होती है, इसकी हाई स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, यूनिफॉर्म साइजेस भी होते हैं, ठीक है, इसका जो साइज़ है वो यूनिफॉर्म होता है तकरीबन तमाम यूनिटों का। फॉर बेटर जॉइंट्स भी जो है इसके अच्छे लगते हैं। एंड प्लस्तर में भी जो है ना आसान होता है, ठीक है, इसके ऊपर प्लस्तर सही तरीके से हो सकती है। एंड लोअर वाटर, ठीक है, पेनिट्रेशन, इसमें पानी भी बहुत कम जज़ब होती है। डज नॉट रिक्वायर सोकिंग बिफोर यूज एंड मशीनरी कंस्ट्रक्शन, ज़्यादातर जब हम ईंटें इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सोकिंग करते हैं, यानी पहले 24 घंटे पानी में तर कर देते हैं। अगर तर ना कर दे तो ये मसाले से पानी जज़ब करेगा, जिससे सीमेंट में हाइड्रेशन का जो प्रोसेस है वो पेंडिंग में रहेगा। तो हाइड्रेशन का प्रोसेस पेंडिंग में रहने से क्या हो जाता है, सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, फाइनल सेटिंग टाइम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे सीमेंट वही अपना ताकत गेन नहीं कर सकता है। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको सोक कर देते हैं, इसको पानी में डुबो देते हैं ताकि ये पानी ज़्यादा जज़ब कर ले, लेकिन ज़्यादा इतना भी पानी जज़ब ना कर ले। अभी आपको मैं बताऊंगा कि कितना पानी जज़ब कर ले। ये अपने वेट के हिसाब से फर्स्ट क्लास ब्रेक जो है ना 20 से मोर देन वाटर जज़ब ना करे। बास किताबें कहते हैं 15, लेकिन 20 तक तकरीबन वो कहता है कि 20% से अपने वेट से के हिसाब से 20 वेट के हिसाब से 20% से ज़्यादा पानी जज़ब ना कर दे, ठीक है। अगर ऐसा कर दे तो वो ब्रेक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, फ्लाई ऐश ब्रेक देखें, ये है, काफ़ी खूबसूरत है, ठीक है। तो कंक्रीट ब्रेक्स है। कंक्रीट ब्रेक्स क्या होता है, कंक्रीट ब्रेक्स आर मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग कंक्रीट विद इंग्रेडिएंट्स एज सीमेंट्स एंड कोर्स एग्रीगेट्स एंड वाटर, वही जो कंक्रीट में जो अज्जा इस्तेमाल किया जाता है वही अज्जा ब्रिक में भी इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंस क्या है कि इससे ब्रिक बनाया जाता है, उससे कंक्रीट बनाया जाता है, बस सिंपल, ठीक है। कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक होल मनोलिथिक स्ट्रक्चर बनाया जिसे ब्रिक बनाया जाता है। दीज ब्रिक्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एंड साइज एज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसका जो साइज होता है, दीज ब्रिक कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, एंड साइज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जिस साइज में आपको रिक्वायर्ड हो, ठीक है, तो उस साइज में आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, next, concrete bricks. The advantages of using concrete bricks over clay bricks are that they can be
मैन्युफैक्चर्ड एंड कंस्ट्रक्शन साइड। इसको आप कंस्ट्रक्शन साइड के ऊपर भी बना सकते हैं क्योंकि कंक्रीट है, उसको आप क्या कर दें, मटेरियल को रा फॉर्म में, अगर आप रा फॉर्म में इसको हासिल कर दें, फिर इसको बाद फुल फॉर्म क्लियर फॉर्म में जब आपको मिल जाए, इसके बाद इसको साइड पे आप क्या कर दें, ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। और ट्रांसफ़र करने के बाद अब उधर उसको मिक्स कर दें, मिक्स करने के बाद अब उससे ब्रिक बनाए, ठीक है। रिड्यूसेस क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, वाटर की जो क्वांटिटी वो भी रिड्यूस हो जाती है कंक्रीट ब्रिक अगर आप इस्तेमाल कर दें। कैन बी मैन्युफैक्चर्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट कलर्स, इसको मुख्तलिफ कलर में आप इसको बना सकते हैं। एज पिगमेंटेड, पिगमेंटेड किसको कहते हैं, कलर, मुख्तलिफ कलर आप दे सकते हैं ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्शन। प्रोडक्शन टाइप के आपको जिस टाइप की ब्रिक्स आपको चाहिए जिस कलर में, तो आप बना सकते हैं इजीली, कोई क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। पिगमेंट आप डाल दें, जिस टाइप की पिगमेंट आपने डालना हो, ठीक है, वो डाल दे तो उस टाइप की ब्रिक आपको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है, कंक्रीट ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। कंक्रीट ब्रिक जो होते हैं वो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, फॉर मेसनरी चुनाई के लिए, एंड फ्रेम बिल्डिंग, फ्रेम बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फसिट्स एंड फिंसेस, ठीक है, सॉरी, फसिट्स एंड फिंसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फसिट्स किसको कहते हैं, बाहर जो आप इस तरह कह दें, हाँ, क्या कहते हैं, घर का जो बाहर का हिस्सा होता है, जो गली की तरफ होता है, जिससे घर खूबसूरत नजर आता है, बाहर का हिस्सा, यानी घर का बाहर के हिस्से को हम फसिट्स कहते हैं, ठीक है। और फेंसेस किसको कहते हैं, बाड़ को कहते हैं। एंड प्रोवाइड एन एक्सीलेंट एस्थेटिक प्रेजेंस, और ये जो है ना आपको खूबसूरती भी देती है, किस वजह से, कंक्रीट ब्रिक अगर आप बाहर की तरफ इस्तेमाल कर दे, बाड़ के लिए इस्तेमाल कर दे, बाहर की तरफ इस्तेमाल कर बाहर दीवार में, तो ये खूबसूरती भी दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ कंक्रीट ब्रिक्स, ठीक है, ये है शक्ल। इंजीनियरिंग ब्रिक्स, हाँ, तो इंजीनियरिंग ब्रिक्स है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसकी काफ़ी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, एंड आर यूज्ड स्पेशल एप्लीकेशंस वर स्ट्रेंथ, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट। फ्रॉस्ट किसको कहते हैं, जो बारीक बारीक जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, बर्फबारी होती है, तो उस जगह पे भी आप इसको इस्तेमाल, क्योंकि उसके खिलाफ, बर्फबारी के खिलाफ ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस पेश करती है। एसिड के खिलाफ भी काफ़ी रेजिस्टेंस पेश करती है। पोरोसिटी भी इसकी कम होती है, लो पोरोसिटी, पानी इसमें कम जज़ब होता है, इज रिक्वायर्ड, ठीक है। दीज ब्रेक्स आर कॉमनली यूज फॉर बेसमेंट, बेसमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो क्यों, क्योंकि नीचे जो है ना नमी वगैरह के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वेयर केमिकल और वाटर अटैक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एंड प्रेवेलेंट, एंड फॉर डैम प्रूफ कोर्स पर्पज़ के लिए भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। नेक्स्ट, स्टेन लाइम और कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक्स है, ठीक है। तो स्टेन लाइम और कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक किस तरह बनाते हैं हम, तो कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक्स आर मेड ऑफ सैंड एंड लाइम एंड पॉपुलरली नोन एज सैंड लाइम ब्रिक्स। सेम जो सैंड लाइम ब्रिक्स या कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक जो होते हैं, उसमें सैंड और लाइम का मजमू होता है, इनसे हम ब्रिक तैयार कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सैंड लाइम या कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक्स इसको कहते हैं। दीज ब्रिक्स आर यूज फॉर सेवरल पर्पस, ये मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सच एज ऑर्नामेंटल, खूबसूरती के लिए, ठीक है। वर्क्स एंड बिल्डिंग, खूबसूरती के जो काम होते हैं बिल्डिंग में, उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैसनरी चुनाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे जो है वो हमारे साथ जी। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स क्वालिटी एट कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये ब्रिक अच्छी क्वालिटी की है, ये अच्छी क्वालिटी की नहीं है, उसकी कुछ आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, कुछ शनाख्त है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। टू बिल्ड अ गुड क्वालिटी स्ट्रक्चर, ऑब्जर्विंग क्वालिटी ऑफ मटेरियल एज इम्पॉर्टेंट, हियर वी डिस्कस अबाउट हाउ गुड ब्रिक्स आर आइडेंटिफाइड एट कंस्ट्रक्शन साइट। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी क्वालिटी की ब्रिक है, अच्छी क्वालिटी की ब्रिक नहीं है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है काफ़ी ये पॉइंट कि आप अगर एक अच्छा खूबसूरत किस्म का बिल्डिंग बनाना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, तो उसमें आपको मटेरियल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। द कलर ऑफ ब्रिक शुड बी ब्राइट एंड यूनिफॉर्म, ब्रिक का जो कलर है वो खूबसूरत होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। दे शुड बी वेल बर्न, अच्छी जो है ना ज़्यादा जली हुई नहीं होनी चाहिए, बल्कि ज़बरदस्त जली हुई होनी चाहिए, ना ज़्यादा जली हुई ना कम जली हुई, बल्कि मॉडरेट होनी चाहिए। एंड हैविंग स्मूथ सरफेस एंड शार्प एजेस, इसके किनारे शार्प होनी चाहिए और साथ में जो है ना स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रिक शुड बी लेस एंड दे शुड बी साउंड प्रूफ होनी चाहिए और थर्मल कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे साथ है, दे शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 20% बाई वेट देन वी प्लेस्ड इन इट इन वाटर। जब हम इसको पानी में क्या कर दे, डाल दे 24 आवर के लिए, तो ये अपने वेट से के हिसाब से जो इसका वेट था उस से 20% से ज़्यादा पानी जज़ब नहीं करनी चाहिए, ठीक है। व्हेन वी स्ट्रक टू ब्रेक्स टुगेदर रिंगिंग साउंड शुड बी डिलीवर्ड,
जब हम दो ब्रिक को आपस में टकराए तो उससे जो है ना सुरीली आवाज़ पैदा होनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स शुड बी होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक का जो स्ट्रक्चर है वो होमोजीनियस होनी चाहिए, एकजान होनी चाहिए एंड यूनिफॉर्म होनी चाहिए और एक ही साइज का होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। द ब्रिक शुड नॉट ब्रिक जो है वो नहीं टूटनी चाहिए व्हेन ड्रॉप्ड एट फ्रॉम 1 मीटर। अगर 1 मीटर की हाइट से आप ऑन एज गिरा दे तो इस तरह नहीं है कि आप ब्रिक टूट जाए। 1 मीटर की हाइट से अगर आप उसको गिरा दे तो नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी स्क्रैच लेफ्ट ऑन इट द ब्रिक व्हेन वी स्क्रैच्ड विद फिंगर नेल। जब हम उसको अपनी नाखून के जरिए अगर स्क्रैच कर दे तो उसके ऊपर कोई निशान नहीं आना चाहिए, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी वाइट डिपॉजिट्स ऑन ब्रिक व्हेन वी सोक्ड इन इट इन वाटर फॉर 24 आवर्स, ठीक है। जब हम पानी में इसको 24 घंटे के लिए अगर हम पानी में रखे सोक्ड कर दें यानी पानी में रखें तो उसमें क्या नहीं होनी चाहिए बल्कि उसके ऊपर ये सैलिनिटी वगैरह जाहिर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी नुकसानदेह है पाउडर जो होते हैं सफ़ेद किस्म के। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक कौन कौन से है? फॉलोइंग आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक्स विच रिप्रेजेंट द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन साइड में जो ब्रिक की इंपॉर्टेंस को जाहिर करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज की मालूम होनी चाहिए। 3 है, हार्डनेस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एब्जॉर्प्शन। ये काफ़ी ज़्यादा है लेकिन मैंने यहाँ पे 3 उठाए ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी चौड़ी ना बने। हाँ, हार्डनेस ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। A good quality brick will have resistance against abrasion, ठीक है, abrasion के खिलाफ, स्क्रैच के खिलाफ, घुसाव के खिलाफ इसकी रेजिस्टेंस होनी चाहिए। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हार्डनेस ऑफ ब्रिक विच हेल्प्स टू गिव परमानेंट नेचर ऑफ ब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ब्रिक्स डू नॉट डैमेज बाय स्क्रैपिंग की वजह से ब्रिक को डैमेज नहीं होनी चाहिए, काफ़ी मजबूत होनी चाहिए, रगड़ के खिलाफ मज़ाहमत होनी चाहिए, ठीक है। इन प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इसकी इस खासियत को क्या कहा जाता है? हार्डनेस ऑफ ब्रिक, अगर ये चीज़ें ब्रिक में हो। नेक्स्ट हमारे साथ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक विच रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ लोड कैरीड बाय ब्रिक पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया के ऊपर एक ब्रिक जितना लोड रेजिस्ट कर सकते है उसकी वही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू BIS ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक शुड बी 3.5 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर होनी चाहिए। मिनिमम फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो स्ट्रेंथ है वो 3.5 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर होनी चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स रिड्यूस व्हेन दे आर सोक्ड इन वाटर। जब हम पानी में इसको बहुत ज़्यादा देर तक रखें तो इससे इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, 7 to 14 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर होनी चाहिए ए क्लास की, और डबल ए क्लास की फिर कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 14 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक्स आर जनरली एब्जॉर्ब वाटर बट हैविंग लिमिट्स। ज़्यादातर जो है ना आमतौर पर पानी जो है ना जज़ब करता है ब्रिक्स, लेकिन इसका एक लिमिट होना चाहिए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन लिमिट परसेंटेज बाय वेट फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ ब्रिक्स एज टेबलेटेड बिलो। नीचे दिए गए टेबल में दिया गया है, ठीक है, वो टेबल में आपको दिखाता हूँ। ब्रिक का एक लिमिट होना चाहिए कि इतना पानी अगर जज़ब कर ले तो इट्स मीन कि ये फर्स्ट क्लास है, और अगर इतना पानी जज़ब कर ले तो इट्स मीन कि सेकंड क्लास है। तो वो जितना ज़्यादा पानी जज़ब करेगा उसकी वो क्लास डाउन नीचे आती जाएगी, ठीक है। हाँ, दिखाते हैं आपको क्लास ब्रिक्स, वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज बाय वेट। हैवी ड्यूटी ब्रिक्स स्पेशल मेड, स्पेशल कामों के लिए, तो उसकी जो ओनली 5% पानी जज़ब करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्लास 20%, सेकंड क्लास 22, थर्ड क्लास 25। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि जितना क्लास नीचे आता है उतना पानी की अमाउंट ज़्यादा होता जाता है। यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, मुख्तलिफ किस्म के ब्रिक्स हम इस्तेमाल करते हैं। ब्रिक्स आर वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फॉर डिफरेंट पर्पसेस एज फॉलोइंग। मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए हम मुख्तलिफ टाइप के ब्रिक इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। गुड क्वालिटी ब्रिक्स, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास है, आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, टनल, पिचिंग वर्क्स एक्सेट्रा। टनल की पिचिंग अगर हमने करना हो, ठीक है, दीवार के ऊपर हमने लगाना हो, पिच करना हो, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, खूबसूरत बिल्डिंग उसको हमने बनाना हो, इसकी मैसनरी करना हो, और ऑर्नामेंटल वर्क के लिए बनाना हो, ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए इस्तेमाल करना हो ब्रिक को, तो फर्स्ट या सेकंड क्लास की ब्रिक हम इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 जो है थर्ड क्लास
एंड अनबर्न ब्रिक्स जो है आर यूज्ड फॉर टेम्पररी स्ट्रक्चर के लिए थर्ड क्लास ब्रिक इस्तेमाल किए जाते हैं। फोर्थ क्लास ब्रिक जो है आर यूज्ड एज एग्रीगेट फॉर मेकिंग कंक्रीट बनाने के लिए, कंक्रीट की जो बनाने के लिए जो एग्रीगेट हम इस्तेमाल करते हैं वो फोर्थ क्लास ब्रिक की जरूरी है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिक्स आर आल्सो यूज्ड फॉर आर्किटेक्चरल पर्पसेस टू गिव एस्थेटिक अपीयरेंस टू द स्ट्रक्चर। ब्रिक क्या करता है, आल्सो यूज फॉर आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ताकि एक जगह है, दीवार है या गेबियन वाले जो भी है, ठीक है, तो उसकी आपने खूबसूरत मज़ीद बनाना है तो आप खूबसूरत ब्रिक्स अगर आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर दें तो उसकी जो है ना वो मज़ीद खूबसूरत नज़र आएगा, यानी इसकी अपीयरेंस मज़ीद खूबसूरत होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे साथ है, अच्छा तो ये था वीडियो का लास्ट दी एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय प्रोग्रेस थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ गलतियाँ हमने की है इस वीडियो में, हम करते हैं, ठीक है, तो आपने हमें सही करना है। कोई गलती हमने की हो इस वीडियो में तो हमें आप पॉइंट आउट कर दे, तो गलती के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।